जब सती योग बल से अपनी देह त्याग कर ब्रह्मांड से विलुप्त हो गईं, महादेव शिव गहन तप में लीन हो गए। उनके मन में विषाद और विराग छा गया और वे कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ हो गए। इस बीच संसार में असंतुलन फैलने लगा। दुष्ट असुर तारकासुर ने अपने अत्याचारों से धरती और स्वर्गलोक को कंपा दिया था। देवताओं के सामने एक ही भविष्यवाणी थी, तारकासुर का अंत केवल शिव और पार्वती के पुत्र से हो सकता है। लेकिन शिव की तपस्या तो अटूट थी, कोई भी शक्ति उन्हें ध्यान से विचलित नहीं कर सकती थी। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की और निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से शिव का तप भंग कर पार्वती से उनका विवाह कराया जाए। इसी उद्देश्य के साथ देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया। उनकी शक्तिशाली पुष्पबाण की शक्ति से ही शिवजी का मन विचलित किया जा सकता था। कामदेव को यह जानते हुए भी कि शिव का क्रोध विनाशकारी हो सकता है, देवताओं की भलाई के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने का संकल्प लिया। वसंत ऋतु की मादकता से भरे वातावरण में कामदेव ने अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही वह बाण महादेव की तपस्या पर चला, शिवजी का ध्यान भंग हुआ। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वह क्षण आ पहुंचा जब त्रिनेत्रधारी शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्रों से प्रचंड ज्वालाएं प्रकट हुईं। वह ज्वाला इतनी तीव्र थी कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। सृष्टि में प्रेम के देवता का नाश हो गया और समस्त देवताओं के हृदय में भय और शोक व्याप्त हो गया। परंतु यह महायज्ञ केवल विध्वंस का प्रतीक नहीं था। कामदेव की पत्नी रति अपने पति के विनाश से व्याकुल होकर शिव के पास पहुंची। अश्रुपूरित नेत्रों से उसने महादेव से प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः जीवन प्रदान करें। शिव, जो क्रोध के बाद हमेशा दया और करुणा का मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, रति की प्रार्थना को सुनकर बोले, कामदेव शरीर रहित होकर इस संसार में अमर रहेंगे, वे बिना रूप के भी प्रेम का संचार करते रहेंगे। इस प्रकार शिव के क्रोध से जन्मा यह संघर्ष अंततः प्रेम और करुणा की विजय का प्रतीक बना। बाद में शिवजी ने देवी पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके संसार को मुक्त किया। यह कथा महादेव की दिव्यता, कामदेव के बलिदान और प्रेम की अनंत शक्ति का प्रतीक है, जो न केवल संसार को संजोता है बल्कि इसके संतुलन को बनाए रखता है।